सहस्त्रधारा रोड एकता विहार में 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला पीली साड़ी, माता की चुन्नी पहने और सिर पर कलश लेते हुए नजर आई। कथा के आयोजक दीपक जुयाल बताते हैं कि पिछले साल उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इस साल उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उनकी पत्नी मंजू जुयाल ने कहा, मृत्यु के बाद हर मनुष्य को कई तरह के पड़ाव पार करने पड़ते हैं, इसलिए हम कथा का आयोजन कर रहे हैं। हमारी मदर की 1 साल पहले डेथ हुई थी, तो उसके ऊपर उनके मतलब पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। उन्हीं के मोक्ष के लिए हम लोग ये करवा रहे हैं भागवत कथा यहाँ पर। ये 7 डेज़ की होती है। 16 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। भंडारा है इसका 16 तारीख को, अष्टमी वाले दिन इसका भंडारा होगा। मेरी भी यही मनसा है कि वो जो है मर जाते हैं इंसान, वो जो है वहाँ पर जाकर जो है अन्य उसमें जो हमारे उसमें लिखा गया है गरुड़ पुराण में कि इन उससे जो है वो जो है पार करते हैं, तो उसको पार करने के लिए और उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए कि वो उसमें ना जाए, तो उसके लिए हम लोग ये भागवत की कथा का आयोजन करते हैं, जिससे उन्हें की मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। बहुत ज़्यादा खुश है हम। मेरे भाई के घर में भागवत है और हमारे आंटी के उसमें हो रही है, तो हम लोग, मैं खुद पंजाब से आई हूँ। अच्छा, पंजाब से? हाँ, मैं खुद इसके लिए स्पेशल भागवत के लिए पंजाब से आई हूँ। यहाँ पे 7 दिन का भागवत में तो ऐसा है कि हम कह नहीं सकते कि क्या लेके जाएंगे, लेकिन ये है कि यहाँ से मतलब इतना मन खुश होता है भागवत सुन के। मतलब ऐसा मन करता है कि 1 बार सुनो, 7 बार सुनो, मतलब कि नाचो गाओ, भगवान का नाम लो, ठाकुर जी को याद करो। मेरा नाम रंजना पांडे है। हम जहाँ पर हो रही है कथा उसी कैंपस में ही रहते हैं, मतलब मोहल्ले में ही रहते हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि आज हमको भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि हमारे क्षेत्र में हो रही है। हम अपने को बहुत धन्य समझते हैं। सनातन का इतना वो हो रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। कृष्णा बुआ भगवान का राय दिखाती है, ये मुक्ति होती है इससे। तो मैं दिल्ली से आई हूँ, सुधांशु महाराज जी के आश्रम से। अच्छा। वहीं रहती हूँ मैं, 27 साल हो गए। 27 साल? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भागवत। कहीं भी होती हूँ मैं जाती हूँ, सुनती हूँ। कथा कर रहे आचार्य गिरीश चंद्र सेमवाल महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पितरों के मोक्ष के लिए किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों को धर्म के प्रति कोई ज्ञान नहीं है और इसका मुख्य कारण माँ बाप है। हाँ, हमने जो है हमारी जो भागवतें हो चुके हैं वो 998 भागवत हो चुके हैं। 998 जी। और ये जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो विशेष आयोजन होता है वो जो है पितरों के मोक्ष के लिए होता है। तो आज जो है जियाल परिवार में जो ये भागवत का कार्यक्रम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इनकी माता जी की आज मतलब पुण्यतिथि, वार्षिक तिथि के उपलक्ष्य में
ये अपने पितरों के उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का अपने घर में आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी कमी हमारे बड़े बुजुर्गों की है, क्योंकि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अपने बच्चों को संस्कार देंगे बचपन से कि अपने घर में थोड़ा सा जो है पूजा पाठ होता रहे, या भगवान के चित्र लगे, भगवान की प्रतिमाएं लगे, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे दुर्गा की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, उनको हम जो है अवगत कराएं, समझाएं कि बेटा ये राम जी हैं, इन्होंने मर्यादा का पालन किया है, ये कृष्ण हैं, इन्होंने लीलाएं करी हैं, भगवान की बड़े बड़े असुरों को मारा है, देवी है, इस देवी ने जो है ये शक्ति का प्रतीक है, इसने महिषासुर कंस महिषासुर आदि का वध किया है, अनेक प्रकार के असुरों का वध किया है, और भूमंडल पृथ्वी के भूभार को हरण करने के लिए ये देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। देवता उत्पन्न इसलिए होते हैं जग कारण तारण हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मनुष्य जो अवतार होता है वो अपने भगवान के अधीनस्थ होता है, और परमात्मा का जो अवतार होता है वो अपने लिए मतलब अपनी इच्छा से स्व इच्छा उत्पत्ति करने वाले वही हैं, पालन करने वाले वही हैं, और संहार करने वाले वही। तीनों गुणों में भगवान जो है विद्यमान है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये धार्मिक कार्य होने अति आवश्यक है कि हमारे बच्चों को, नवजात शिशुओं को, और जो हमारे नवान भाई बहन हैं उनको भी संस्कार पड़े कि हमारी संस्कृति क्या है, ये पूजा पाठ करने से क्या होता है। बहुत सारे जो है इसमें विचार करते हैं कि टीका लगाने से क्या होता है, पुष्प लगाना मतलब ये करने से क्या होता है, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। ये आध्यात्मिक अर्थ है इनमें। आप अगर कोई भी जो है किसी भी सत्कृत्य को करते हैं तो उसका पुण्य लाभ मिलता है, और ये संस्कार तभी बनेंगे हमारे धर्म में जब हम स्वयं कार्य करेंगे। बिना कार्य करे हुए, बिना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कहते हैं प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण नहीं है। इसलिए जो है उन बच्चों को, जैसे अब यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख रहे हैं कि हमने जो है बड़े स्वागत के साथ में भागवत जी को विद्यमान कराया, व्यासपीठ पर विद्यमान कराया, और 7 दिन तक इसका वाचन होगा। 7 दिन तक ये आपको जो है इसकी शिक्षा दी जाएगी कि यहाँ पर किन किन देवताओं का अवतरण हुआ, किन देवताओं ने क्या किया, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जिस प्रकार से राजा परीक्षित मृत्यु के भय से भयभीत हो रहा था, उसने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी, तो भागवत कथा सुन करके जो है उसका भय दूर हो गया कि भाई मैं नहीं मरूंगा, वास्तविक ज्ञान हो गया। तो इस धर्म के कृत्य करने से मनुष्य को वास्तविक कृत्य का पालन प्राप्त होती है कि वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है, हम संसार में क्या हैं। वैसे तो संसार में मनुष्य जो है जन्म लेता है और संसार से चला जाता है, पर अच्छे कृत्य करने से, अच्छे कर्म करने से, अच्छे विचार रखने से, अच्छे भाव रखने से, अच्छे कार्य करने से मनुष्य को आध्यात्मिक बल मिलता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की प्रक्रिया। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।